हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो बच्चों, अगर कोई कंडक्टर या वायर कह सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस वायर में प्रोड्यूस होने वाले करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम यूज करते हैं किसके लिए, यानी करंट का डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। कोई कंडक्टर है, कोई वायर है और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसमें जो करंट पास हो रहा है उसका डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है। तो देखते हैं। होल्ड द थंब, द फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड at right angle to one another. Adjust your hand in such a way that forefinger points in the direction of magnetic field and thumb points in the direction of motion of conductor. Then the direction in which center finger points gives the direction of induced current in the conductor. अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो इस फिगर में आप देखें, यहां पर ये राइट हैंड दिखाया गया है, हमें राइट हैंड लेना है। और यहां पर बच्चों ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, ये थंब जिसे अंगूठा बोलते हैं और अंगूठे की पास वाली अंगुली है, इसी को कहते हैं फोर फिंगर। और इसके जस्ट बाद वाली है, इसको सेंटर फिंगर कहते हैं, बीच वाली अंगुली। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें अपने राइट हैंड को इस तरह से होल्ड करना है कि थंब और फोर फिंगर और सेंटर फिंगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, यानी इनके बीच 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक, पहले तो ये ध्यान रखना है, हमें राइट हैंड लेना है। ठीक है, और राइट हैंड को इस तरह से होल्ड करना है कि हमारे जो सेंटर फिंगर और फोर फिंगर और थंब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें। अब हमें अपने हाथ को इस तरह से एडजस्ट करना है कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे। जो अंगूठे की पास वाली अंगुली है जिसे फोर फिंगर कहते हैं, वो किधर रहे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे। ठीक, और थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमारा अंगूठा है डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में रहे। अगर हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं तो हमारी जो सेंटर फिंगर है वो देती है करंट का डायरेक्शन, यानी वो हमें ये बताती है कि करंट का डायरेक्शन किधर है। देन द डायरेक्शन इन विच सेंटर फिंगर पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कंडक्टर। ये है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी राइट हैंड को हमें इस तरह से होल्ड करना है कि हमारा अंगूठा और फोर फिंगर और सेंटर फिंगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें। ठीक, फिर इसे इस तरह से एडजस्ट करना है कि फोर फिंगर है वो किधर पॉइंट आउट हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे, और हमारा अंगूठा है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तब आपका जो सेंटर फिंगर है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक, तो यहां पर ये तो हुआ आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना जो पूछा जाता है कि इस रूल को, यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को आप यूज कब करते हो, किसके लिए यूज करते हो। तो आपको यही बताना है कि कोई कंडक्टर है या कोई वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसमें जो करंट पास हो रहा है तो उस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट बहुत कम पूछा जाता है। ठीक, तो ये हुआ आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।